नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागीराज त्यागीरा मियां अमरीश। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। यही कामना करते हुए कहानी की शुरुआत करती हूँ। और आज की कहानी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। कुछ समय पहले 18 मार्च को एक केस सामने आया था मेरठ से। सौरभ राजपूत हत्याकांड। उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का मर्डर किया और फिर उसको नीले ड्रम में दबा दिया था सीमेंट के खोल से। ऐसे ऐसे कांड सामने आते हैं। कहानी सुनाऊं आपको, बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। एक शादीशुदा महिला जिसकी उम्र लगभग 48-50 साल की होगी, वह बीआरओ से रिटायर्ड था। इट मीन्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इस डिपार्टमेंट से वह रिटायर्ड था। देवेंद्र के दो मकान थे। एक मकान उसका बलिया शहर कोतवाली में बहादुरपुर मोहल्ले में था और उसका एक दूसरा मकान था गांव में, खेजड़ी थाना क्षेत्र का हरिपुर गांव। देवेंद्र अक्सर अपने गांव में ही रहता था, लेकिन पत्नी वह शहर के घर में रहा करती थी, अकेली रहती थी। देवेंद्र और पत्नी माया के 3 बच्चे थे। एक बेटी जयपुर में रह के नौकरी कर रही है, प्राइवेट जॉब कर रही है। दूसरी बेटी भी नोएडा में रह के जॉब कर रही है, जबकि तीसरी बेटी राजस्थान के कोटा में नीट की तैयारी कर रही है। उसका एक छोटा बेटा है जो पढ़ाई कर रहा है। पत्नी शहर में ही रहती थी, लेकिन शुक्रवार 9 मई 2025 की बात है, देवेंद्र की एक बेटी जो राजस्थान में नीट की तैयारी कर रही थी, वह अपने घर आ रही थी। अपनी उसी बेटी को लाने के लिए देवेंद्र घर से निकला। गांव में था, बेटी को लेने पहुंचा, लेकिन वह वापस अपने घर पर नहीं पहुंचा। पत्नी माया रात को थाना कोतवाली पहुंच जाती है और पुलिस से रिक्वेस्ट करती है, अपनी एफआईआर लिखवाती है वहां पर जाकर, और पुलिस से बोलती है कि मेरे पति घर पर नहीं आए हैं, न जाने कहाँ गए हैं, कहाँ गायब हो गए। आप पुलिस जो है देवेंद्र को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन कहीं भी पता नहीं चलती है। अगला दिन शनिवार आ गया। शनिवार को भी पुलिस अपने तरीके से तलाश कर रही थी देवेंद्र की। तभी पुलिस को एक जानकारी मिलती है, बलिया से लगभग 38-40 किलोमीटर की दूरी पर सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के खरीदी गांव के एक बाग में एक लाश के टुकड़े मिले। पॉलिथीन के अंदर हाथ और पैर चारों थे। कहीं कोई इस तरीके से लावारिस शव मिलता है तो उसकी सूचना आसपास के सभी थानों में दी जाती है। तो उसी के तहत पुलिस ने उसकी शनाख्त के लिए थाने में सूचना दी। बलिया पुलिस कोतवाली को जब इसके बारे में पता चली तो उसने देवेंद्र की पत्नी माया से ही पूछताछ करना शुरू कर दिया। पुलिस को इस पे अब शक हुआ, लेकिन वह मना करती रही, उसे नहीं पता, न जाने कहाँ गए। अब पुलिस ने कई सारी टीमें तलाश के लिए लगाई, आस पड़ोस में पूछा, मोहल्ले में पूछा। अब वह बेटी, छोटी बेटी जो राजस्थान के कोटा में नीट की तैयारी कर रही थी, वह भी घर पर आ गई थी। पुलिस ने उसको बताया। माया जिस तरीके से पुलिस से मना कर रही थी कि नहीं, वह अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं जानती, पुलिस को उसके ऊपर कुछ शक हुआ, डाउट हुआ। तो पुलिस ने उससे देवेंद्र का फोन नंबर पूछा। पुलिस ने देवेंद्र का फोन नंबर लिया और उसको फिर सर्विलांस पे लगाया। उसकी जो डिटेल निकलवाई है, सीडीआर, और उसकी जो लोकेशन निकलवाई है, तो पता चला कि देवेंद्र बलिया शहर के अपने घर पर ही था, पत्नी के पास में ही। अब पुलिस को शक जो था वो पूरा पूरा यकीन में बदल चुका था, लेकिन अब उसको गिरफ्तार तो ऐसे कर नहीं सकती। अब वह सबूत इकट्ठा करना शुरू कर लिया। जो पुलिस ने उसकी सीडीआर निकलवाई है, देवेंद्र की पत्नी का भी फोन पुलिस ने लिया, उसका नंबर भी लिया, लेकिन उस जब नंबर लिया तो ये पता चला कि वह रात को घर पर ही था। और जब शनिवार को डेड बॉडी के पार्ट्स मिले हैं बाग के अंदर, पुलिस को तब भी ये पता चला है कि शनिवार को ही देवेंद्र का फोन बंद हुआ है। तो देवेंद्र के फोन की लोकेशन सिकंदरपुर के गांव खरीदी में आ रही थी। अब थाना सिकंदरपुर के खरीदी गांव में देवेंद्र क्या करने गया, उसका तो वहां कोई काम नहीं था। तो यहाँ पर देवेंद्र की बेटी ने बताया कि देवेंद्र के पीछे, कि उसके पिता के पीछे घर पर उसकी मम्मी का प्रेमी आया करता था, अनिल यादव, जो कि खरीदी गांव में रहता है। अब पुलिस को तो पूरा यकीन हो चला था कि किसी ने नहीं बल्कि पत्नी ने ही उसकी हत्या की है, प्रेमी के साथ मिलकर। अब पुलिस ने पत्नी को उठा लिया और उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया, और साथ ही उसके प्रेमी अनिल यादव को भी उठा लिया। हालांकि शनिवार को अनिल यादव का फोन जो था बंद हो गया था। अनिल यादव एक ट्रक ड्राइवर है। इस पूछताछ में पुलिस को पता चला कि माया का संबंध पिछले 5 साल से 25 साल के युवक के साथ चल रहा है। अब पुलिस ने पूछा कि देवेंद्र की हत्या कैसे की गई।
अब पुलिस ने अनिल यादव के भी फोन की कॉल डिटेल और उसकी पूरी डिटेल निकलवा ली, तो पता चला कि देवेंद्र की पत्नी माया ने आखिरी कॉल रात को की थी। जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि देवेंद्र को ये पता था कि उसकी पत्नी माया के संबंध जो है अनिल यादव के साथ हैं, जिस कारण उन दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता था। और यही कारण था कि देवेंद्र अक्सर अपने गांव में रहा करता था और वह एक जॉब भी अपने लिए ढूंढ रहा था। वह कई बार माया के साथ मारपीट भी कर चुका था और शुक्रवार को भी ऐसा ही हुआ। गुरुवार या शुक्रवार को भी ऐसा ही हुआ। देवेंद्र की और माया की लड़ाई हुई थी। देवेंद्र ने माया को पीट दिया था, तो माया ने अपने प्रेमी अनिल यादव को अपने हाथ में लगे हुए घाव वगैरह दिखाए, तो इससे अनिल यादव बहुत ज्यादा नाराज हुआ और साजिश के तहत प्रेमी अनिल यादव ने अपने दो दोस्तों को साथ में लिया। मनियर थाना क्षेत्र के साधुपाकड़ गांव का सतीश यादव, खिजरी थाना क्षेत्र के बालूपुर गांव का मिथिलेश पटेल। अनिल यादव और सतीश यादव अपने तीसरे दोस्त मिथिलेश पटेल की बोलेरो गाड़ी में ही माया के घर पर गए थे और वहीं से वह देवेंद्र को साथ में गाड़ी में लेकर आए। पुलिस की पूछताछ में माया ने और अनिल ने यह बताया कि उन्होंने उसको पहले कोल्ड ड्रिंक पिलाई, उसमें उसको कुछ नशीला पदार्थ दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद उसको तीनों ने गाड़ी में मिथिलेश पटेल की बोलेरो गाड़ी में डालकर उसको लेकर आए। उसके टुकड़े टुकड़े किए, 2 हाथ और 2 पैर एक पॉलिथीन में रखकर उन्होंने अनिल के गांव के पास एक बगीचे में फेंक दिए। उसका धड़ एक कुएं में फेंक दिया, जिसे पुलिस ने अब बाद में बरामद कर लिया है, और उसका सिर घाघरा नदी में फेंक दिया। सिर को बरामद करने के लिए पुलिस ने गोताखोर देवेंद्र की पत्नी माया के कबूलनामे के बाद में पुलिस ने फिर उसके प्रेमी अनिल यादव को भी गिरफ्तार कर लिया और अनिल यादव के दोस्त सतीश यादव और मिथिलेश पटेल को भी गिरफ्तार कर लिया। हत्या जिन जिन हथियारों से की गई थी उनको भी बरामद कर लिया है, परंतु पुलिस अभी घाघरा नदी में गोताखोरों से देवेंद्र के सर की तलाश करवा रही है, जो कि अभी तक बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है और कोर्ट में उनको पेश भी कर दिया है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है देवेंद्र की बेटी ने। उसी ने बताया कि मम्मी का प्रेम संबंध अनिल यादव के साथ में चल रहा था, जिसके कारण देवेंद्र में और परंतु माया सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। वह अपनी मनमानी करती थी और इसी कारण से दुखी होकर ही देवेंद्र गांव के घर में रहता था। वह अपने लिए एक नौकरी की भी तलाश कर रहा था। धोखेबाज हो, अवैध संबंध में संलिप्त रहे या पति रहे, परंतु उससे घर उजड़ जाते हैं और उसको भुगतना होता है संतान को। 3 बेटियां और 1 बेटा जो कि अभी पढ़ाई कर रहा है। चारों बच्चों को सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले भविष्य में भी इस अपमान के साथ जीना पड़ेगा। उनकी माँ एक चरित्रहीन औरत थी। उन्हें समाज में डर कर रहना पड़ेगा, उन्हें सर झुकाकर नजरें झुकाकर जीना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी उनके ऊपर आरोप लगाएगा, उनका मजाक उड़ाएगा और उनको एक हीन भावना से देखेगा। तो माता पिता की कैसा चरित्र होता है, आचरण कैसा होता है, उसका लाभ हानि उनकी संतान को भी भुगतना पड़ता है। मेरी तो आपसे बस यही प्रार्थना है कि अपने चरित्र को, अपने आचरण को उत्तम रखिए, शुद्ध रखिए। आपसे निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए, ताकि हर एक बहन भाई तक ये वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि आजकल कुछ ज्यादा ही ट्रेंड चल पड़ा है। मुझे तो सच में डर लगता है कि पत्नियां कैसे कैसे स्वांग रचती हैं, कैसी कैसी साजिश रचती हैं और पूरा घर उसमें लपेट के रख देती हैं, पूरे घर को बर्बाद कर देती हैं। ये आज की कहानी नहीं, पहले से होता आया है। लेकिन हाँ, आजकल जैसे डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो आजकल ज़्यादा खबरें मिल जाती हैं, दूर दूर की भी मिल जाती हैं। अपने आप को भी अब तो डर सा लगने लगता है कि समाज में ये क्या भयानक स्थिति बनी हुई है। इंसान अपने सुख के लिए, अपनी मनमानी करने के लिए एक दूसरे के खून का प्यासा बना हुआ है। तो ऐसा मत कीजिए। एक दूसरे के साथ में जिंदगी होती है, एक दूसरे के साथ ही जिंदगी का असली आनंद होता है। अपने घर में खुशियां बना कर रखिए, ये आपके अपने हाथ, कोई और नहीं आएगा ये सब करने के लिए।